क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो किसमें पचेगा? तो ग्लूकोज। वसा किसमें बदलेगा? वसीय अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल में। याद रखिएगा ये सरल रूप है। क्या है? सरल रूप है। कुछ ऐसे भी हैं जिसका शरीर में पाचन नहीं होता है, जैसे कि विटामिन हो गया। याद रखिएगा विटामिन और मिनरल्स का शरीर में पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पहले से सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जो है जटिल को सरल में बदलता है। जो पहले से ही सरल है उसको पचाने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की संरचना के बारे में। मानव पाचन तंत्र की संरचना के बारे में। एक होता है, एक भाग का नाम है आहार नली और दूसरा भाग का नाम है संबंध ग्रंथियां। क्या है? ग्रंथियां है। जैसे कि आहार नली में क्या क्या आता है? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। याद रखिएगा, दे देगा आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। तो आहार नाल के यही भाग है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत है। बात करते हैं ग्रंथियां की। जैसे कि लार ग्रंथि हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। ये सब क्या है? ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? आहार नल में कौन कौन से भाग आते हैं एक बार बता दीजिए। आहार नल में कौन कौन से भाग आते हैं? मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, उसके बाद आमाशय आता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है। ठीक है। अब बात करते हैं मुख गुहा की। किसकी बात करते हैं? मुख गुहा की। देखो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, यानी मुख गुहा ये जो देख रहे हैं ना, ये मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत हो गया, जीभ हो गया और लार पाया जाता है। मुख गुहा में दांत हो गया, जीभ ये है, लार पाया जाता है। तो बात करते हैं कि मुख गुहा के अंदर लिखवाए थे दांत। क्या था? दांत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? दांत के बारे में। यहां समझिएगा, दांत देखो, जो दांत होता है उसकी ऊपरी सतह पर एक इनेमल जो होता है सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। याद रखिएगा कि जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी? 32। हमारे पास कितना दांत होगा? तुम लोग के पास कितना होगा? शिशुओं के दांतों की संख्या कितना होता है? 20 होता है। शिशुओं में दांतों की संख्या कितना होता है? 20 होता है। और वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी है? 32 होता है। 16 गो नीचे, 16 गो ऊपर होता है। अब बात करते हैं दांत में दांत सूत्र यानी दंत सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। यहां देखो ध्यान से समझिएगा, दंत सूत्र में देखिए, दंत सूत्र में क्या है? जो वयस्क होते हैं, वयस्क होते हैं, जो वयस्क होते हैं उनमें दंत सूत्र कहेगा 21 23 बाटा में 21 23 होता है। यानी 21 23 बाटा में 21 23 होता है। इस बात को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ये वयस्क के जो वयस्क होते हैं उनके दांत का ये क्या है? सूत्र है। ठीक है। अब बात करते हैं दांत के प्रकार की। दांत के प्रकार की एक बात बताओ हमको, जो दांत होता है, मान लो एक यहां पर हमने एक दांत ले लिया, ठीक है? ये क्या है? एक दांत है। ठीक है। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आप लोग जानते हैं, दांत के भाग की बात करेंगे तो दांत के 3 भाग होता है। नीचे है तो जड़, इसको क्या बोलेंगे? गर्दन। इसको क्या बोलेंगे? शिखर, मूड़ी। इसको बोलेंगे जड़, इसको गर्दन, इसको शिखर बोलेंगे। याद रखिए कि दांत के 3 भाग होते हैं। लेकिन दांत के भाग की बात किए, अगर यही बात कहेगा दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कितने प्रकार होते हैं?
चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। देख लो यहाँ पे, कृंतक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक। कौन कौन है? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद हो गया? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद रखिएगा दांत के कितने भाग हैं? चार प्रकार, तीन। गलत हो गया ना, प्रकार चार होता है, भाग तीन होता है। भाग तीन, प्रकार चार होता है। अब बात करते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। इंसाइजर की संख्या होती है 8 और केनाइन की संख्या होती है 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अभी तक जो हम लोग बात किए ये वयस्क के लिए था। अब हम लोग जानने वाले हैं बच्चों में। बच्चों का दांत सूत्र जो होता है कितना होता है? वयस्क का 21-23 हो गया नहीं। अब बच्चों में देखिएगा इसका होता है 2102। याद रखिएगा बच्चों के दांत का सूत्र क्या है? 2102 होता है। इसमें भी देखो इसका भी प्रकार चाहे भाग चाहे तो सेम सेम होता है। उसमें प्रकार कितने थे? 4 थे। भाग कितने थे? 3 थे। लेकिन इसमें भी वही है। देखो कृंतक, इंसाइजर 8 गो, केनाइन 4 गो, प्रीमोलर 0 और मोलर 8। क्वेश्चन यहाँ ये पूछ सकता है कि बताइए बच्चों के दांत में कौन सा प्रकार के दांत जो है गायब होता है? कौन से दांत के प्रकार नहीं होता है? तो याद रखिएगा अग्रचरणक यानी प्रीमोलर जो है नहीं होता है। प्रीमोलर में नहीं करता है। देख रहे हैं प्रीमोलर क्या है? 0 है। प्रीमोलर क्या है? 0 है। याद रखिएगा जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। आखिरकार जो दूध के दांत होते हैं वह कितने बरस के बाद टूट के दोबारा दांत मिलते हैं? तो याद रखिएगा 3 से 4 बरस के बाद जो है दूध वाला दांत टूट जाएगा और पुनः जो है अस्थाई दांत प्राप्त होता है। जीवन में दांत 2 बार मिलता है। जीवन में दांत कितना बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। समझ गए ना? 3 से 4 साल का देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 से 4 बरस के बाद दूध के दांत क्या होता है? टूट जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं अकल के दांत। अकल के टीथ ये दो ऊपर नीचे होता है सबसे साइड में। देखो ये 18 साल के बाद होता है। आप लोग का नहीं, ये मेरा है लेकिन आप लोग 18 वर्ष का नहीं है इसलिए आप लोग का नहीं होगा। यहाँ देखो अकल के दांत कहा जाता है 18 साल की उम्र के बाद ये दांत निकलता है। कितने साल के बाद? 18 साल के बाद निकलेगा। इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। ऊपर 2 गो सबसे साइड में और नीचे 2 गो सबसे साइड में होता है। समझ में? ऊपर 2 गो साइड में और नीचे 2 गो साइड में। कितना हो गया? 4 हो गया ना। देखो इसको अवशेषी अंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा अक्ल के दांत को अवशेषी अंग भी कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं दांत के कार्य क्या है। अभी तक हमने ये बताया दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो चारों प्रकार का दांत है तो उसका कुछ कार्य होगा ना? क्या हुआ? देखिए बात करते हैं इंसाइजर की। किसकी बात करते हैं? इंसाइजर की बात करते हैं। इंसाइजर क्या करता है? ये काटने का काम करता है। इसका काम क्या है? काटने का काम करता है। अगर मान लो चिपोरना है, हंसना है तो कौन सा दांत का काम है? अरे इसी का दांत का, इंसाइजर का ही काम है। स्माइल दांत कहा जाता है। हंसना हो या स्माइल देना हो तो इसी दांत को कहा जाता है। याद रखिएगा इंसाइजर को काटने वाला दांत कहते हैं, स्माइल टीथ कहते हैं। बात करते हैं किनाइन का यानी रदना का काम क्या है? चीर फाड़ करना। बहुत निचला साइड में है उसके, चीर फाड़ करने का ये काम करता है। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम है पीसना। क्या करना? पीसना। जो भी भोजन खाए पिए काटे फाड़े उसको फिर क्या करेगा? उसको धके पीसेगा। उसके बाद करते हैं चर्वणक यानी मोलर की बात करते हैं। मोलर दांत का काम क्या है? लार मिलाएगा और धकर उसको क्या करेगा? पीसेगा। क्या करेगा? पीसेगा। याद रखिएगा प्रीमोलर, मोलर इस सब का काम याद हो गया ना? इंसाइजर का काम क्या है बोलिए तो?
काटने का काम करेगा। केनाइन का काम क्या है, चीर फाड़ करेगा। प्रीमोलर पिसने का काम करेगा। और मोलर का काम क्या है, लार मिलाएगा और पिसने का ये काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तक मुख गुहा में आपको बताएं क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है और लार होता है। तो अभी तक मैंने आपको दांत क्लियर कर दिया, दांत के बारे में समझ गए। दांत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। वयस्क के दांत सूत्र कितना होता है, 21, 23। और बच्चों के दांत का सूत्र कितना होता है, 2102 बटा 2102। अब बात करते हैं जीभ की, जीभ की बात करते हैं। यह देखो क्या है, यह जीभ जो है एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है, पेशीय अंग है। और जीभ जो है ये किस हड्डी, देखो जीभ में हड्डी नहीं होता है, लेकिन यह किस हड्डी से जुड़ा होता है, तो हाइयोड हड्डी से। यह किस हड्डी से जुड़ा होता है, हाइयोड हड्डी से जुड़ा रहता है। और जो जीभ होते हैं उसमें कितनी स्वाद कलियां पाई जाती है, 2000 से लेके 8000 स्वाद कलियां पाई जाती है। तब जाके हम लोग स्वाद लेते हैं। बात करते हैं आखिरकार इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 cm होती है। लेकिन लड़कियों की जीभ की लंबाई क्या होती है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होती है, नहीं है क्या, लड़कियों का 20 होता है। अभी तक तो पढ़े ना है, लेकिन 15 जरूर होता होगा। अब देखो, अब बात करते हैं पैपीला। लड़की का पैपीले की बात करते हैं। पैपीला क्या है, जीभ के ऊपरी सतह पे पैपीला जो पाया जाता है, जीभ के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। जैसे मान लो जीभ के ऊपरी सतह पे, ठीक है, मान लो ये जीभ हो गया, ये जीभ हो गया, इसके ऊपरी सतह पर ऐसे एकदम पाया जाता है पैपीला। पैपीला समझ गए ना, क्या पाया जाता है, पैपीला। पैपीला, इसी पैपीले पर ही स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, पैपीले पर पाई जाती है। आखिरकार ये समझिएगा, जो जीभ होता है ना, उसे कौन सा स्वाद किस भाग से लेते हैं, यहाँ समझिएगा आसानी से। देखो ये जो जीभ की संरचना है, ये जो ऊपर है, ये आगे वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये नमकीन के लिए है। ये किसके लिए है, नमकीन। ये नमकीन को बताएगा, स्वाद किसका लेगा, नमकीन का। अरे जिस पर डॉक्टर के पास जाइएगा तब तो पढ़ाएगा कि सुई देगा, सुई देगा ना। अब देखो बात करें इसके जस्ट पीछे, यहाँ आइएगा, ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र कैसा है, मीठा। जो आप मिठाई खाइएगा उसका स्वाद यहाँ पे आकर मिलेगा, समझ गए। और ये जो किनारे वाला भाग ये सब देख रहे हैं, ये क्या है, इधर से भी ये वाला खट्टा चीज, क्या चीज है, खट्टा चीज है। और यहाँ जो भाग ये देख रहे हैं, ये वाला भाग कसैला होता है। और जो पीछे वाला भाग होता है, क्या होता है, कड़वा होता है। समझ गए, क्या होता है, कड़वा होता है। तो आज तक हम लोग इतना ही जानेंगे। अब क्या जीभ, दांत पढ़े, जीभ पढ़े। अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लो, आज छूट जाए जितना हो सके उतना नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से